नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रिचा और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जो इंडिया के फ्यूचर इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजी को रीडिफाइन कर सकता है। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट सेमीकंडक्टर्स। चलो पहले कुछ इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि इंडिया के पास अगर खुद की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री होती जो कि साउथ कोरिया, ताइवान एंड अमेरिका से compete कर पाती, तो क्या होता? स्मार्टफोन, लैपटॉप एंड ईवी व्हीकल्स सब कुछ इंडिया में मैन्युफैक्चर होते। ग्लोबल टेक जायंट्स हमारे यहाँ इन्वेस्ट करना चाहते एंड इंडिया दुनिया का सेमीकंडक्टर हब बन सकता था। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इसके इतने सारे बेनिफिट्स थे तो हमने सेमीकंडक्टर पर पहले ही फोकस करना क्यों स्टार्ट नहीं किया? क्या हमारे यहाँ टैलेंट की कमी है या फिर टेक्नोलॉजी की? तो चलिए इस मिस्ट्री को सॉल्व करते हैं एंड समझते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर फ्यूचर को। लेकिन फ्यूचर को समझने के पहले थोड़ा पास्ट में जाते हैं। क्या आपको 2020 की चिप शॉर्टेज याद है? Massive worldwide chip shortage. Earnings being cut by up to $2 billion. We don't have these chips, we're in trouble. Not only that, Samsung is raising concerns about chip shortages for its phones, and Foxconn says that it might have part issues until 2022. उस टाइम पे गाड़ियां लेट डिलीवर हो रही थी, जो लैपटॉप और मोबाइल के प्राइसेस थे वो स्काई रॉकेट स्पीड से बढ़े जा रहे थे और ग्लोबल सप्लाई चेन कोलैप्स होने की कगार पे आ गई थी। तभी दुनिया को रियलाइज हुआ कि सेमीकंडक्टर जो सप्लाई चेन है उसको डाइवर्सिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड उस टाइम इंडिया के सामने भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आई एंड उसके बाद धड़ाधड़ जो गवर्नमेंट है उसने भी काफी सारे इनिशिएटिव लिए एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट किया और यहीं से शुरू होती है इंडिया के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की कहानी। इंडिया का सेमीकंडक्टर मार्केट अभी $6.67 बिलियन का है एंड 2032 तक ये नंबर $14.09 बिलियन तक पहुंच सकता है विद CAGR 10%। इंडिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन ऑलरेडी काफी स्ट्रांग है एंड अभी 35,000 से ज्यादा इंजीनियर्स इस सेक्टर में काम कर रहे हैं। जो ग्लोबल वर्कफोर्स है ना सेमीकंडक्टर की, उसका 20% है। तो हमारे पास टेक्नोलॉजी है, वर्कफोर्स है, फिर दिक्कत कहाँ है? द प्रॉब्लम इज इंडिया जो चिप डिजाइनिंग है उसमें तो स्ट्रांग है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग में नहीं। इंडिया का जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन है वो $101 बिलियन था 2022 में, जो कि $500 बिलियन तक पहुंच सकता है बाय 2030 एंड इस ग्रोथ में सेमीकंडक्टर का एक बड़ा रोल है। जैसे कि अगर आप ग्लोबल लेवल पर देखोगे तो जो बाकी की कंट्रीज हैं जो सेमीकंडक्टर में ऑलरेडी आगे हैं, वहां पर जो गवर्नमेंट पुश है वो काफी ज्यादा मिलता है, दैट मीन्स गवर्नमेंट सपोर्ट। लेकिन जो इंडिया में गवर्नमेंट सपोर्ट है वो मिलना काफ़ी लेट स्टार्ट हुआ एंड इस सपोर्ट के बाद ही जो बाकी की स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज को निकाला था। सो इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया जिसके अंतर्गत $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट अनाउंस किया गया। उसके बाद बात करते हैं सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज की। तो जो असेंबली होती है, टेस्टिंग होती है, इन सब के लिए भी जो यूनिट्स थी उसमें 50% सब्सिडी को भी अनाउंस किया गया। इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें हुई, इवन स्टेट लेवल पर भी बहुत सारी पॉलिसीज को प्रमोट किया गया एंड एक बार जब प्राइवेट कंपनीज को और इन्वेस्टर्स को लगा कि गवर्नमेंट इसको पुश कर रही है तो उसके बाद काफी सारा इन्वेस्टमेंट भी आने लगा। जैसे कि 1.5 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में इंडिया में आ चुका है एंड यहाँ पर बहुत सारी कंपनीज भी हैं जैसे कि माइक्रोन, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, CG पावर एंड बहुत सारी और भी कंपनीज जो हैं उन्होंने भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। इवन इंडिया ने अपने गोल को भी काफी क्लियर कर दिया है एंड एक बार जब अपना गोल क्लियर कर देते हो तो कंपनीज को विजन भी समझ में आता है। तो इंडिया का गोल है कि 2047 तक जो हमारा कंजम्पशन है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो एटलीस्ट हम अपना जो 50% कंजम्पशन है उसको खुद ही फुलफिल कर पाएं एंड इवन काफ़ी सारे स्टेट्स ने प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज़ के साथ काम करना स्टार्ट भी कर दिया है। कुछ स्टेट्स के मैंने यहाँ पर नाम भी लूँगी लेकिन उनको एक लिस्ट और एक रैंकिंग में अभी नहीं डाल सकते क्योंकि अभी बहुत ही नई स्टेज है। दो हमने देखा है कि कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आ रही है एंड इंटरेस्ट शो किया जा रहा है। तो जब हम स्टेट्स की बात करेंगे तो यहाँ पर हम कुछ चीज़ों को ध्यान देंगे कि क्या उनके पास वर्कफोर्स है, टेक्नोलॉजी है और वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं। इस लिस्ट में पहला नाम है कर्नाटका का। बेंगलुरु ऑलरेडी चिप डिज़ाइन एंड एम्बेडेड सिस्टम का हब है। यहाँ पर IISc बेंगलुरु जैसे टॉप इंस्टीट्यूट भी हैं जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के काम को सपोर्ट करते हैं। इवन इन्होंने 3,400 का इन्वेस्टमेंट मैसूरू के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के लिए अप्रूव भी कर दिया है। दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे तमिलनाडु की। ये उन स्टेट में से एक है जो अपनी जो सेमीकंडक्टर पॉलिसी है उसके साथ जल्दी ही आगे आ गए थे। यहाँ पर चेन्नई एंड कोयम्बटूर में जो असेंबली हब्स हैं वो तेजी से ग्रो कर रहे हैं। इवन स्टेट गवर्नमेंट टैक्स इंसेंटिव्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोवाइड कर रही है। उसी के साथ नोकिया, पेपाल,
माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी जैसे बड़े प्लेयर्स तमिलनाडु में इन्वेस्ट कर रहे हैं। थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश की। यहाँ पर ऑलरेडी सेमीकंडक्टर पार्क बनाए जा रहे हैं एंड जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का ट्राई भी किया जा रहा है। इवन 14,000 करोड़ का एक MOU साइन भी हो चुका है जापान की एक कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर। तो अभी हमने आंध्र प्रदेश की बात की, चलिए उसके पड़ोस में तेलंगाना की भी बात कर लेते हैं। हैदराबाद भी सेमीकंडक्टर हब बनने का पोटेंशियल रखता है क्योंकि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड टैलेंट भी मौजूद है। यहाँ पर IoT, AI एंड सेमीकंडक्टर स्टार्टअप को जो गवर्नमेंट है वो फुल सपोर्ट दे रही है, जिसका मतलब है कि जो भी स्टार्टअप्स हैं उनके लिए ये फर्स्ट डेस्टिनेशन रह सकता है। उसी के साथ हम महाराष्ट्र को तो यहाँ पर भूल ही नहीं सकते क्योंकि इनके पास दो बड़े शहर हैं, मुंबई एंड पुणे। सो मुंबई एंड पुणे में जो R&D है एंड ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उसका एक बड़ा हब बन सकता है। इवन नवी मुंबई में इंडिया का जो पहला OSAT प्लांट भी अनाउंस हो चुका है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट गुजरात, क्योंकि गुजरात के पास बहुत सारी इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी आ चुकी है। सो गुजरात के सानन में माइक्रॉन का 22,000 करोड़ का ATMP प्लांट डेवलप हो रहा है। इवन धुलेरा में टाटा और ताइवान की PSMC कंपनी इंडिया का पहला AI इनेबल्ड सेमीकंडक्टर फैब बना रही हैं। यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो 91,000 करोड़ से भी ज़्यादा की आ चुकी है। एंड इवन मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे आप एक मैप देख रहे हैं वहाँ पर भी देख सकते हैं कि कितनी सारी जो इन्वेस्टमेंट है वो गुजरात में आई है। नेक्स्ट हमारी लिस्ट में है उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी उन स्टेट्स में से एक है जो अपनी सेमीकंडक्टर पॉलिसी के संग बहुत जल्दी ही तैयार हो गया था। एंड यहाँ पर भी अगर आप नोएडा में देखेंगे तो इनके पास भी काफ़ी सारा पोटेंशियल है एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है एंड ये भी सेमीकंडक्टर में आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे लगता है कि गुजरात इसमें काफ़ी आगे जा रहा है क्योंकि उनके पास काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट आ रही हैं। एंड एक बार क्या होता है ना कि एक जगह पर एक पूरा सेटअप तैयार होने लगता है ना, तो बाकी के जो कंपनीज हैं वो भी उनको ही प्रायोरिटी देना स्टार्ट कर देती हैं। लेकिन इससे भी बड़ा एक क्वेश्चन है कि ये तो छोटी छोटी जीत हैं कि क्या सच में इंडिया सेमीकंडक्टर हब बन सकता है, क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी और गोल्डन अपॉर्चुनिटी हमें दिखी थी उसके हिसाब से अभी तक हम उतना भी अट्रैक्ट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि मेनली यहाँ पर अभी भी असेंबली हो रही है। तो आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर में हम सेमीकंडक्टर का हब बन सकते हैं या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो अगर इंडिया को आगे बढ़ना है एंड सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में अपने आप को दिखाना है ना कि हाँ हम भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, तो इनको जो इंफ्रास्ट्रक्चर है और मैन्युफैक्चरिंग है उस पर फोकस करना होगा। जब तक पूरा मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम नहीं बनेगा तब तक ये जो क्वेश्चन है ना ये बीच में बस क्वेश्चन ही रह जाएगा एंड हो सकता है इसके बीच में कोई और बात भी मार ले जाए। तो होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी ही अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।